الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد كلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى يعمر من معمر ولا ينقص من أموره إلا في كتاب. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تمر خلية تلبسونها، وترى الفلق فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في ويولج النهار في الليل والقمر مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير جاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك لا ينبئك مثل خبير. من كان يريد العزة، जो कोई चाहता हो, सारी इज्जत तो सब के सब अल्लाह ही के लिए है। इलैहि यसआदु, उसी की तरफ यसआदु चढ़ते हैं, कालिमत तय्यब पाक, कलिमात पाक कलमा चढ़ता है। अमल सालिह यरफअहु, और नेक अमल उसे, और वो लोग यमकुरूना जो चालें चलते हैं, असय्यात बुराइयों के चालें चलते हैं, लहुम अजाब शदीद, उनके लिए है दर्दनाक सजा, अजाब। व मकर उलाइका, और उनका मकर, उनके चालें, हुआ यबूर, वो तबाह बर्बाद और हलाक होने वाले, तबाह होने वाली है। वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराब, अल्लाह ये पैदा किया तुम्हारे लिए अजवाजा, जोड़े। वमा तहमिलु मिन उनसा, और नहीं कोई हामला होती कोई मादा, वला तदउ इल्ला, और ना वो जनती है, इल्ला या भी इल्म ही, मगर वो उसके इल्म में है। वमा युअम्मरु मिन मुअम्मर, और नहीं उम्र पाता कोई, मुअम्मर नहीं उम्र दिया जाता, मिन मुअम्मर, जो ज्यादा उम्र दिया जाता है, मिन वला युनक़स, तो नहीं कम किए जाती, मिन उम्र, उसकी उम्र में से, इल्ला फी किताब, मगर वो किताब लिखा हुआ है। इन कल अल्लाह यसीर, और ये अल्लाह के लिए बहुत नहीं है बराबर, बहरान दो समंदर, ये दो दरिया, दो समंदर, यानी जो मिले जुले हैं। हाजा अजबुन, एक वो है जो हाजा अजबुन फुरातुन, जिसमें मीठा पानी, साइगुन शराब, वो जो बुझाने वाला है, पीने में यानी कि अच्छा और बुझाने वाला है प्यास को। हाजा मिलहुन उजाज, एक ही है जो सख्त खारी है, सख्त कड़वा है। वमिन कुल्लिन अंतरिया, ताज़ा गोश्त,
वतस्तखरिजून हिलियतन तलबसून, और तुम निकालते हो हिलियतन जेवर, तलबसून जिन्हें तुम पहनते हो। व तरल फुल का फी ही मवाखिर लितबतगू, और चलती हैं कश्तियां उसमें मवाखिर, उसके फाड़ते हुए, लितबतगू ताकि तुम तलाश करो, मिन फजल उसका फजल, वलअल्लकुम तशकुरून और ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। यूलिजुल लैल फिन नहार, वो दाखिल करता है रात को दिन में, व यूलिजुन नहार फिल लैल, और दाखिल करता है दिन को रात में। वसखर शम्स वल कमर, और उसी ने मुसक्कर किए और शम्स का यानी सूरज और चांद। कुल्लु यजरी li अजल मुसम्मा, हर एक चल रहा है li अजलिन मुसम्मा, एक वक्त मुकर्रर तक के लिए वो हर एक चल रहा है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है तुम्हारा, ये अल्लाह है जो तुम्हारा रब है। लहुल मुल्क, और उसी की बादशाही है। वल्लदीन, और बोल रहे वो लोग, तदऊना जो पुकारते हैं, मिन दूनी उसके अलावा, मा यमलिकूना नहीं वो अख्तियार रखते, मिन खितमीर एक खितमीर, खितमीर कहते हैं गुठली के, हम जो खजूर खाते हैं उसे गुठली होती है, उसको एक सफ़ेद एक झिल्ली से लगी होती है, यानी उसको कहते हैं खितमीर। यानी कि उसकी किसी के पास कोई ज़रा भी अख्तियार नहीं, यानी कि वो अदना से अदना अख्तियार भी उसके पास नहीं है। इन तदऊहुम, अगर तुम पुकारो उन्हें, ला यसमऊ दुआकुम, तो वो नहीं सुनेंगे तुम्हारी दुआओं को। वलाउ सामी, और अगर वो सुन भी लें, मस्तजाबू लकुम, तो वो नहीं जवाब दे सकते, नहीं कबूल सकते कर सकते हो तुम्हारे लिए। व यौमल क़यामती, और क़यामत के दिन, यकफुरून बिशिरकिकुम, वो इनकार कर देंगे बिशिरकिकुम, तुम्हारे शिरक का। वला युनब्बिउका, और नहीं है तुम्हें खबर देने वाला, मिस्लु खबीर, खबर देने वाले यानी जो सबसे ज़्यादा खबर देने, यानी अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह की जैसी खबर देने वाला तुम्हें कोई भी नहीं है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला हम कहें कि बताया जा रहा है कि इज्जत सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। असल में ये जो कुफार थे, मुशरिकीन मक्का थे, उनके जहन में ये थी कि हम जो हमें जो इज्जत मिली हुई है, अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेंगे तो हमारी इज्जत जो है वो तो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि उनका तो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर बात उनकी बात चल गई तो हमारी तो बड़ाई ख़त्म हो जाएगी, हमारा असर उसको तो मिट जाएगा। सारा अरब जो हमारी इज्जत करता है वो तो हमारी खाक में मिल जाएगी। तो उस पर ये बताया जा रहा है कि तुमने ये जो कुफ्र और शिर्क के जरिए अपनी जो तुमने इज्जत बंधा रखी है वो तो झूठी इज्जत है, उसको तो खाक में मिलना ही है। हकीकी इज्जत और पायदार इज्जत जो दुनिया में से लेकर आखिरत तक है, कभी जिल्लत से तो मुमकिन नहीं है। वो तो अल्लाह की बंदगी ही से मैसर आ सकती है, यानी कि इज्जत जो मिलेगी तो अल्लाह की बंदगी से मिलेगी। मतलब ये है कि इज्जत का मैयार ये है कि अल्लाह अगर किसी को इज्जत चाहिए तो फिर वो अगर बाइज्जत वो रहना चाहता तो अल्लाह की अताअत गुजारी करे, उसका मकसद को पूरा करने वाला, और जो जो दुनिया और आखिरत का मालिक भी वही है। तो सारी इज्जत तो उसी की मलकियत में है। चुनाचा जिस तरह दूसरी जगह फरमाया गया ना कि जो लोग मोमिनों को छोड़कर कुफार से दोस्तियां करते हैं तो उनके पास हमारी इज्जत है, वो इज्जत के असूल से मायूस हो जाए, क्योंकि इज्जत तो अल्लाह के कब्जे में है। और जैसे दूसरा फरमाया जाए, एक तरह और भी आता है ना कि वलिल्लाहिल इज्जत वल रसूल वल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, यानी इज्जतें तो अल्लाह के लिए, उसके रसूल के और ईमान वालों के लिए, लेकिन मुनाफिक हैं जो बेइल्म है। यानी कि ये तो नहीं होता ना कि बुतों की परस्तिश कोई मेरे को इज्जत है, इज्जत वो इज्जत वाला तो अल्लाह ही है। तो मतलब ये साथ का है कि जो भी इज्जत चाहता हो उसको अहकाम इलाही की तामील मशगूर रहना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि ये जानना, जो जानना चाहते हो कि किसके लिए इज्जत है, वो जान ले कि सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए हैं। जिक्र में जिक्र हो, तिलावत हो, दुआ वगैरह, पाक में फिर बताया जा रहा है कि ये ले ही यसदुल कलिमतुल तय्यब, पाक कलमे जितने भी हैं, यदि आप जिक्र करें, तिलावत करें, कोई दुआ करें, वो ये कलमे जो है उसी की तरफ चढ़ते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि जितनी अहादीस तुम्हारे सामने बयान करते हैं सबकी तस्दीक किताबुल्लाह से पेश कर सकते हैं। तो सुनोगे, जब वो कहते हैं कि जब एक इंसान मुसलमान बंदा कहता है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर तबारक अल्लाह,
पढ़ता है तो इन कलमात को फरिश्ता अपने पर तले लेकर आसमान पर चढ़ जाता है। फरिश्तों के जिस मजमा के पास से गुजरता है वो मजमा इन कलमात के कहने वाले के लिए इस्तगफार करता है, और यहाँ तक कि रब्बुल आलमीन अज़्ज़ा व जल के सामने कलमात पेश किए जाते हैं। फिर आपने ये आयत पढ़ी। इसी तरह कहते हैं कि ये सदका आप फरमाते हैं कि सुबहान अल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अर्श के इर्द गिर्द आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें निकालते रहते थे, शहद की मक्खियों की भनभनाहट होती है। अपने कहने वाला का जिक्र अल्लाह के सामने करते हैं और नेक अमाल खजानों में महफूज रहते हैं। तो मसरत अहमद में भी एक हदीस है कि आप फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह का जलाल, उसकी तस्बीह, उसकी हम्द, उसकी बड़ाई, उसकी वहदानियत का जिक्र करते हैं, उनके लिए कि ये कलमात अर्श के आसपास उनके साथ अल्लाह के सामने जिक्र करते रहते हैं। तो क्या तुम नहीं चाहते कि कोई ना कोई तुम्हारा जिक्र तुम्हारे रब के सामने करता रहे? ये तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि पाक कलमों से मुराद जिक्र इलाही है, और अमल जो है वह साले मुराद फ़राइज़ की अदायगी है। यार जो कह रहा है अमल जो है फिर उसको लेके ऊपर चढ़ता है। अमल साले से मुराद फ़राइज़ की अदायगी है। जो शख्स सिर्फ जिक्र इलाही और फरीज़ा यानी फरीज़ा फ़र्ज अदा करता रहे, उसका अमल उसका जिक्र अल्लाह ताला की तरफ चढ़ाता है। और जो सिर्फ जिक्र करे और फरीज़ा अदा ना करे तो फिर उसका वो वापस उस पर अमल चढ़ता नहीं है। यानी लाजिम व मलजूम है, अमल भी है और उसके साथ जिक्र तो है ही है, मगर उसके साथ उसके हर हाल में उसने उसके साथ अमल भी करेगा तो फिर उसके लिए उरूज है, फिर वो चढ़ेंगे उसकी तरफ। क्योंकि और फिर वो लोग उनको लिए बताया गया है, वल्लज़ीन यमकुरून सय्यात लहुम अज़ाबुन, और वो लोग जो करते रहते हैं कोशिशें कि अपने चालबाजियां करते रहते हैं कि इससे अल्लाह तबारक व तआला के कामत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जो दे रहे हैं, तालीम दी जा रही है, उसको मिटाने की कोशिश करते रहते हैं। उनके लिए उनको बता दिया है, कोई उनकी जो जितने भी करते रहते हैं कोशिशें, लाहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए शदीद अजाब होगा। और उनकी जो मकर है, जो चालें हैं, वो तो तबाह होने वाली, बर्बाद होने वाली हैं। यानी तो मुमकिन नहीं है कि ये चलती रहेंगी, यानी कि तो हो ही नहीं सकता कि ये बातिल कल या खबीस कल में लेकर उनके चालाकियों से, फरेबकारियों से ये कोई जितने भी कोशिश करते हैं या ये कलमा हक को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो इससे तो मुमकिन नहीं है कि वो कामयाब हो जाए। तो यहाँ से उनको मतलब है कि वो तो हर हाल में तबाह होने वाली हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला दोबारा हमें हमारी पैदाइश के बारे में बता रहे हैं, वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन, सबसे पहले अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफ़ा से पैदा किया, फिर जालकुम अज़वाजा, फिर तुम्हारे लिए जोड़े बनाए। और वमा तहमिलु मिन उनसा, कोई भी मादा हमला नहीं होती, वला और ना ही कोई बच्चा जनती है मगर उसके इल्म में है। यानी अल्लाह तबारक व ताला के इल्म में हर चीज़ है, एक एक चीज़ उसके इल्म में तो है। मुमकिन ही नहीं है कि कोई ऐसी खबर हो कि कुछ के हर हमला के हमल की, हर बच्चे की तो खबर उसे खबर है, हर पत्ते के झड़ने और अंधेरे में पड़े हुए दाने की भी उसको खबर है, हर तरह खुश चीज़ का उसे इल्म है, बल्कि जो उसकी किताब में लिखा हुआ है, यानी ये हर चीज़ें उसकी किताब में लिखी हुई, ये तो हर हाल में उसको इल्म है, वो तो हर चीज़ से वाकिफ़ है। और फिर और ना ही किसी की उम्र में कोई इजाफा होता है, वमा युअम्मिरु मिन युअम्मर या नवाला यनकुस मिन उम्र, ना ही किसी की उम्र में जो कमी होती है, यानी कोई कुछ ज़्यादा उम्र वाला होता है, कोई कम उम्र वाला होता है, मगर सब कुछ किताब में लिखा होता है। जैसे हम पढ़ाएंगे इंसान के जो पैदाइश से पहले ही लिख दी जाती है, कोई कितनी उम्र उसकी होगी और कितना उम्र के जिएगा और क्या क्या अमल करेगा। सब कुछ अल्लाह तबारक व ताला के लिए, सब ने अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई बाद में कोई उम्र बढ़ रही हो, जिसका जैसे है ना, जैसे एक पढ़ते हैं कि सही बुखारी मुस्लिम में आया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो चाहे कि उसकी रोज़ी और उम्र बढ़े वो सिला रहमी करे। इब्ने हातिम में भी है कि आप फरमाते हैं किसी के अजल आने के बाद उसे मोहलत नहीं मिलती। ज्यादती उम्र से मुराद नेक औलाद का होना है, जिसकी दुआएं उसे उसके मरने के बाद उसकी कब्र में पहुंचती रहती हैं। यही ज़ाती उम्र है, यानी उसकी उम्र ये जाती है, उसके लिए उसके अमाल, यानी उसकी औलाद जो उसके लिए करती रहेगी तो उसके अमाल उसको फिर भी यानी उसके अमाल में इजाफा होता रहेगा। वरना जो अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दी है उम्र, वो तो उसी पे अजल तो उसने आना ही आना है, वो तो मुकर्रर कर दी गई है। और फिर बताया जा रहा है कि इन नफ़ी ज़ालिक अलल्लाह, और ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। यानी इतनी से बेशुमार मखलूक के बारे में इतनी तफसीली इल्म, और हर हर फर्द के बारे में इतने मुफस्सिल अहकाम और फैसले करना, अल्लाह तबारक व तआला कोई दुश्वार काम नहीं है।
यानी अरबों खरबों, या इंसान ही नहीं बल्कि और भी मखलूक़ात हैं, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने कहाँ कहाँ है सबका इल्म रखना, उनकी ज़रूरियात का पूरा करना, उनकी दुआओं को कबूल करना, जो भी है उनकी हाजात हैं, सब के बारे में इल्म रखना, ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए आसान है। फिर यहाँ मिसाल दी, वमा यस्तविल बहरात, दो दो समंदर एक जैसे नहीं है, साथ साथ बह रहे हैं, मगर आप देख लें कि वो भी, उनमें भी कितना फ़र्क है। हालांकि एक वह है जिसमें से फुरात सागुन शराब के मीठा पानी है जो पीने के काम आता है, और वो पीने में लिए के लिए काम आता है। फिर हम देखते हैं कि उसी से दरियाओं से खेती बाड़ी भी होती है, उसी से खेतियां भी उगती हैं, और उसी से लोग नहरों के पानी को पी भी रहे होते हैं। और दूसरा जमील नूजा, जो समंदर का पानी है जो बहुत खारी है, वो पिया ही नहीं जा सकता, ना ही कोई चीज़ उसमें रह सकती है। और उन मगर ये है कि दोनों के दोनों में से ही, बिल्कुल लिकुल ताकुल रहमन, तुम दोनों में से ताज़ा गोश्त खाते हो, और उनमें से मोती और जो जो भी जेवरात की चीज़ें होती हैं, मरजान मोती लूल वो वगैरह निकलते हैं जिन्हें तुम पहनती हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला एक ही जगह से, एक ही पानी है, मगर उसमें कितनी तासीर का फ़र्क है। मगर दोनों में हमसे गोश्त भी मिल जाता है, दरिया में मिलता है, समुद्र में मिलता है, मछलियाँ मिलती हैं, और भी चीज़ें मिलती हैं, और खाते हो। और फिर ये है कि बहुत बड़ी बड़ी कश्तियाँ भी उसमें चलती हैं, ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो, ताकि तुम शुक्र अदा करो। यानी कितने आज़ाद तजारती साजो सामान तो आजकल हम देखते हैं समंदर के जरिए ही होता है। बड़े बड़े जहाज हैं, हजारों टनों के जहाज हैं, वो चलते हैं, और बड़े बड़े सामान एक दूसरे से लेके जा रहे होते हैं, दूर दूर तक लोग भी उनमें सफ़र करते हैं, और ज़्यादा तिजारत तो इन्हीं के जरिए होती है। कितना भारी भारी सामान एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। और ये सब अल्लाह का फजल है। अल्लाह का फजल है, यानी तिजारत करो, उसके ज़रिए अपने रोज़ी कमाओ, और अल्लाह का शुक्र भी अदा करो। जो जो रोज़ी कमाए जो अल्लाह ताला दे रहा है उसका शुक्र, जैसे हम कल पढ़ा है कि जो दे रहा है उसके शुक्र अदा करना भी ज़रूरी है, वरना ये देखो उसकी फिर एहसान फरामोशी है। तो ना शुक्रा हो तो वो तो एहसान फरामोश है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ये भी फरमाया, यूलिजुल लैला फिन नहार यूलिजुन नहारा फिल लैल, वो निकालता है रात को दिन से और दिन को रात से। कभी रातें बड़ी होती हैं, कभी दिन बड़े होते हैं। ये अल्लाह तबारक का मौसम के लिहाज से उसके एक वक्त कर दिया गया, बस शम्स, सखर शम्स वल कमर, हर एक को उसने पाबंद कर दिया है कि वो पाबंद है, ये मुसक्कर कर दिए गए, हम हर कोई हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिया है। और एक एक सेकंड के लिए भी कभी फ़र्क नहीं आता। आज से 100 साल पहले अगर आज के दिन जिस वक्त सूरज निकल तलु हुआ, आज भी उसी वक्त तलु हुआ, और सूरज जिस वक्त गुरूब हुआ आज भी वहीं पे गुरूब हो रहा है। कोई एक सेकंड का भी फर्क नहीं। इसीलिए बता दिया जाता है कि हर चीज़ किस वक्त होगी, साइंस के हिसाब लगा के। जिस तरह पिछले दिनों चांद ग्रहण के पहले ही बता दिया गया, इतने मिनट से इतने मिनट तक, इतने बजे तक ऐसा होगा, ये मुकम्मल, ये सब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये इसका इल्म दे दिया। तो मगर ये कि शक्कर हम हैं सारे मुशक्कर के हैं अल्लाह तबारक व तआला के, ये कोई नहीं कि हमारे कोई हाथ में नहीं पकड़ा दिए, मगर ये कि उनको ताबे कर दिया कि हमारे लिए वो काम करते रहे। कुल्लु यजदी लिया जल मुसम्मा, और ये एक वक्त मुकर्रर चल रहे हैं, उनका एक वक्त मुकर्रर है कि जिस दिन तक चलेंगे फिर सारे लपेट दिए जाएंगे। हर किसी का वक्त मुकर्रर है, उस वक्त तक वो अपने मदार में जारी चल रहा है। वक्त एक आएगा जिस तरह सारी दुनिया को लपेट दिया जाएगा, चांद और सूरज भी जरा जरा इनको भी तोड़ दिया जाएगा। ज़ालिकुमुल्लाह रब्बुकुमुल्लाह, और ये है वो अल्लाह, ये अल्लाह है जो तुम्हारा रब है, और उसी की बात है। कितने काम, सब हर चीज़ की, सब कुछ काम, जितने काम ऊपर किए जाने कौन कर रहा है? अल्लाह ही कर रहा है। वही हमें पैदा करता है, वही हमें रिज्क देता है। जितनी आप चीज़ें देखें, हमें अल्लाह तबारक व तआला ही ने हमें समंदर दिए, उसी में से पानी दे रहे हैं, उसी में से खुराक दे रहे हैं, और ये उसी में से हम फिर कश्तियाँ हम उसी के हुक्म से बनाए जा रहे हैं। उसी ने हमें तरीक़ा बताया, और हम उसके फैसले को तलाश कर रहे हैं, रोज़ी कमा रहे हैं, सब कुछ हर चीज़। और यह सूरज और चांद हर चीज़ को मुसक्कर किसने किया हुआ है? उस अल्लाह ने किया हुआ है। हमारा रब, तुम्हारा रब है, और उसी की बादशाही है। जब सारी बादशाही उसी की है तो फिर इबादत के लायक भी वही है। दूसरा तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरों की हालत ये है, वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनी ला यमलिकून मिन खितमीर, जो अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं, उनका तो ये इख्तियार भी नहीं है जितना खितमीर का। यानी अदना से अदना चीज़, कोई गुठली के ऊपर जो खजूर की वो छिलका से सफ़ेद, उसको कोई अहमियत भी नहीं देता है, उसकी कुछ लोगों को उसको देखते भी नहीं। ये हालत है उनकी, जिनको ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, मगर फिर भी पुकारते हैं, खुले आम पुकारते हैं। यहाँ बैठे दूसरों को, जो दूसरे मुल्क हैं उन्हें भी पुकारते हैं, यहाँ जा जा के भी खबरों वालों को पुकार रहे हैं, या बुतों को पुकारा जा रहा है। और जबकि अल्लाह तबारक व तआला करे, इन तदऊहुम ला यसमऊ दुआकुम, अगर तुम उन्हें पुकारोगे तो तुम्हारे दुआओं को सुन ही नहीं सकते।
اور اگر سن بھی لیں، ایک فرض کر دیا، سن بھی لیں تو وہ اس کو نہ قبول کر سکتے ہیں نہ وہ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ یعنی اس کا آتی ہے جیسے آپ کسی کا کوئی اختیار ہی نہیں، کسی آدمی کو آپ کسی کو آپ اپلیکیشن بھیج دیں کہ یہ میرا کام کر دو، حالانکہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ آپ کی اس پہ دعا پہ اس پہ اپلیکیشن میں کوئی بھی ایکشن نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس حاکم کو بھیجیں گے جس کے پاس اختیارات ہیں، تو وہ پھر اس پہ کوئی ایکشن لے گا، چاہے اس کا رد کر دے چاہے اس کو قبول کر لے، اس کی مرضی ہے۔ مگر یہ کہ آپ ایسی کو پکاریں جو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم صحیح کام کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کتنا واضح طور پر بتا دیا گیا ہے، شرک کی اور بدعات کی کتنی صاف صاف یہاں پہ بتا دیا گیا ہے، کھول کھول کے بیان کر دیا گیا کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے، کہ کوئی عقل کا اندھا ہو تو پھر یہی ہے کہ پھر وہ اپنے تو خود ہی بہکا ہوا جس کو کہتے ہیں، اللہ تبارک جس کو چاہے ہدایت نہ دے تو ہدایت خود اپنے کرتوتوں سے نہیں مل رہی۔ اللہ نے تو واضح طور پہ جگہ جگہ واضح طور پہ سمجھا دیا کہ کسی کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، یہ سارے جتنے کام اللہ کرنے والا ہے، کسی کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں کسی کو یہ بھی دے دے، پھر بھی اگر تم پکارتے ہو تو یہ قیامت کا دن جب آئے گا، یوم یکفرون بشرککم، وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، وہ صاف کر دیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی ہم سے کوئی دعائیں مانگا کرتے تھے، ہمیں تو نہیں معلوم، ہم نے تو ان کی کوئی آواز سنی نہیں، ہم تو کبھی سنا، ہم نے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سے دعائیں مانگتے تھے یا ہمیں پوچھا کرتے تھے۔ یہ اس قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے، بلکہ قیامت انکار ہی نہیں کر دیں گے بلکہ ان کو دشمن ہو جائیں گے۔ اور یہ خبر کون دے رہا ہے؟ ولا ينبئك مثل خبیر، یہ کوئی ہر کوئی ایسی خبر نہیں دے رہا ہے کہ کوئی انسان کوئی خبر دے رہا اپنے علم کی وجہ سے یا ویسے کہ جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے، خبر نہیں دے رہا ہے، خبر وہ دے رہا ہے جس کو ہر چیز کی خبر پہلے سے ہی ہے، جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ بات وہ بتا رہا ہے، وہ ہستی بتا رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں، وہ تمہاری دعاؤں کو سن ہی نہیں سکتے، نہ کوئی جواب دے سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ بہتر بات بتانے والا کون ہے؟ تمہیں جو بات آ رہا ہے یا کوئی خبر دے رہا ہے، وہ اس سے وہ جو خبیر ہے، ہر بات کا جاننے والا ہے، باریک سے باریک چیز کی بھی خبر رکھنے والا ہے، اس کی جیسی خبر کون دے سکتا ہے؟ تو جب وہ خبر دے رہا تو پھر ہمیں یقین ہونا چاہیے، اور ہمارا یہی عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار ہے نہیں، نہ ہی کوئی سن سکتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور کسی اور کو سنا دوں جو کوئی یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، یا مجھ سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے، یا بلکہ اس دنیا پہ بھی نہیں ہے، دنیا بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں نہیں جو ہمارے سن رہا ہے۔ تو اللہ تبارک، پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کو پڑھتے نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو منع کر دیا جاتا ہے کہ یہ علماء کہہ دیتے ہیں نہیں جی پڑھنا نہیں ہے، قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، حالانکہ گمراہ وہ ہوگا جو قرآن نہیں پڑھے گا۔ ہاں یہ کہ قرآن پڑھا جائے گا تو ان کی دکانداری ختم ہو جائے گی، ان کے پیسے ختم ہو جائے گا، ان کے پھر یہ تیجے اور چالیسویں اور ختم شریف ختم ہو جائیں گے، اس سے ان کو تکلیف ہی ہوتی ہے۔ وہ صاف کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھنا، ترجمے سے نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ پڑھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ بھی کہ کسی اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھی عقیدہ ہمیں صحیح عقیدے پر ہی موت دے اور اسی پہ قائم رکھے۔ اللہ تبارک، کیوں عقیدے سے ہی آخرت کے فیصلے عقیدے پہ ہی ہونے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سب کو صحیح راستے پہ چلائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔